नमस्कार सभी विद्यार्थियों का श्याम एकेडमी की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 हिंदी में आज पाठ तीसरा समझदार नन्ही के बारे में हम आज समझेंगे। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ऐसी बात लेकर यहाँ पर समझदार नन्ही पाठ की समझ हम प्राप्त करते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। तो नन्ही बतख, यहाँ पर जो बतख है उसका नाम नन्ही है। तट यानी किनारा और दलदल यानी कि ऐसी गीली ज़मीन होती है जिसमें हमारा पाँव चला जाए। गीली ज़मीन में पाँव चला जाता है तो हम अंदर अंदर ही धंसते जाते यानी अंदर अंदर चले जाते हैं, पूरा शरीर अंदर चला जाता है, उससे दलदल कहते हैं। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। अब यहाँ पर प्रार्थना की, उसके पीछे अल्पविराम लगा है। अब यहाँ पर बिच्छू ने जो वाक्य बोला है वो दोहरा अवतरण चिन्ह में है, बहन मुझे बचा लो। यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण होता है, पूर्ण विराम। नन्ही को उस पर दया आ गई, उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अब इस पाठ में मित्रों सभी बहुत सारे विराम चिन्हों का उपयोग हुआ है। अगले वीडियो में हमने विराम चिन्ह की समझ प्राप्त की थी। इसी प्रकार हम इस पाठ को विराम चिन्हों के साथ देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। इसमें ज़्यादातर अल्पविराम और दोहरे अवतरण चिन्ह तथा प्रश्नार्थ चिन्ह का ज़्यादा उपयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिच्छू को शैतानी सूझी, शैतानी यानी मस्ती सूझी, शरारत सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, फिर से अल्पविराम आ रहा है और दोहरा अवतरण चिन्ह है जो नन्ही बोल रही है। ये क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मार दिया? जो नन्ही वाक्य बोल रही है वो दोहरा अवतरण चिन्ह में है और प्रश्न पूछ रही है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह है। बिच्छू लापरवाही से बोला, फिर से अल्पविराम। क्या करूँ? विस्मय बोधक चिन्ह। क्या करूं? विस्मय बोधक चिन्ह। डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना यानी सुने बिना ही आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, यानी गंदी आदत उसकी क्या है? डंक मारना। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। तुम्हें क्या और लोगों को भी वो डंक मारता रहेगा। उसका स्वभाव ही डंक मारना है, इसलिए सब लोग इसे बिच्छू कहते हैं। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः संकट यानी फिर से मुसीबत में पड़ना। तो बिच्छू की जान है वो फिर से संकट में यानी मुसीबत में बिच्छू पड़ गया। इस बार वह पानी की धार में जा गिरा। तो यहाँ पर जो पानी की धार है, पानी की धार यानी बहुत जोरों का पानी बहाव हो, उसे पानी की धार कहते हैं। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। करुण यानी दर्द भरी आवाज़ सुनी। वह झपट कर बिच्छू के झपट कर यानी जल्दी से बिच्छू के पास आ गई। सहसा यानी बहुत जल्द ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तुरंत ही उसे सहसा यानी तुरंत उसे पहले वाला जो डंक था वो याद आ गया, इसलिए वो मन में ही सोचने लगी, अब मैं इसकी जान नहीं बचाऊंगी। फिर बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना यानी बहुत बार मिन्नती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। इरादा यानी विचार। वह मुस्कुरा कर बोली, उसका विचार वही था, डंक मारना। वो नन्ही उसका विचार समझ गई, इसलिए वह मुस्कुरा कर बोलने लगी,
कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, ठिठक यानी रुक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, यानी शर्मिंदा हो गया, शर्म आने लगी अपने आप पर, इसलिए उसे खिसिया कर कहते हैं। तो खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यानी निर्दोष यानी बेकसूर, जिसका कोई दोष ना हो उसे बेकसूर कहते हैं, निर्दोष कहते हैं। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ का देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। इस प्रकार नन्ही बतख ने अपनी भलाई नहीं छोड़ी। इसके कारण बिच्छू भी पछताने लगा। तो हमें हमारा स्वभाव अच्छा रखना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, चाहे हमें फल इसका मिले या ना मिले, हमेशा हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो पाठ है उसकी समझ पूर्ण होती है। आगे के वीडियो में हम इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।